नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति किसी की बहुत ज़्यादा तेज होती है, किसी की बहुत कम होती है, जिसको बोलते हैं याददाश्त। किसी को बहुत ज़्यादा याद रहता है, किसी को बहुत कम याद रहता है। आज चर्चा करने जा रही है याददाश्त से संबंधित कि कुंडली के अंदर ऐसा कौन सा योग है जिसकी वजह से याददाश्त बहुत जबरदस्त रहती है। उदाहरण तौर पर आपको पहले मैं कुंडली दिखाता हूं, उसमें इतना जबरदस्त योग है कुंडली के अंदर याददाश्त से संबंधित। कुंडली है महामोपाध्याय श्री शिव कुमार जी शास्त्री काशी। पंचमेश चंद्रमा पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। पंचम भाव का जो मालिक है वो गुरु चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इस योग के प्रभाव से इनको शास्त्रार्थ के समय अनेकानेक धर्म शास्त्रों के प्रमाण की कमी नहीं होती थी। अब अपने उस योग से संबंधित बात करते हैं। कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह किस भाव में किस स्थिति के अंदर बैठने से स्मरण शक्ति जबरदस्त होती है। पंचमेश शुभ हो, पंचमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पंचम भाव का मालिक शुभ ग्रहों से युक्त हो, या जहां देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठा हो उस भाव से पांचवें भाव का मालिक कुंडली के अंदर त्रिकोण या केंद्र भाव में बैठ गया हो। इस स्थिति के अंदर इस योग में स्मरण शक्ति अच्छी होती है, उसकी याददाश्त बहुत जबरदस्त होती है। उदाहरण तौर पर एक कुंडली लेते हैं श्री बल्लभाचार्य जी। इनकी कुंडली देखिए, इनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति उच्च का बैठा हुआ है और पंचम स्थान उच्च बृहस्पति से दृष्टि भी है। बृहस्पति मंगल के साथ और शनि से दृष्टि भी है। बृहस्पति से पंचमेश मंगल त्रिकोण में है। आपको एक सूत्र बताया था कि बृहस्पति से पांचवें भाव का मालिक त्रिकोण या तो केंद्र में बैठ जाए, तो मंगल यहाँ पे त्रिकोण में भाव बैठ गया है। शनि देख रहा है, क्यों, ये ज्ञान का कारक है, इसलिए इस कुंडली के हिसाब से ये बहुत जबरदस्त इनकी स्मरण शक्ति थी, बहुत जबरदस्त थी। दूसरे उदाहरण पर अपने एक कुंडली और लेते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की। कर्क लगन की कुंडली है। लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। गुरु लगन भाव में परम उच्च का होकर बैठा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है। चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, उच्च का होकर बैठा हुआ है। अतः इनकी बहुत विलक्षण स्मरण शक्ति थी, जिसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। आज आपको मैंने स्मरण शक्ति से संबंधित कुछ योग बताए। आपको अच्छा लगे तो आप अपनी राय जरूर व्यक्त करना। जय गणेश।